रावण क्लासेस में सबका स्वागत है। आज हम 5 जून शिफ्ट 1 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। देर ना करते हुए आज चालू करते हैं। यहाँ दिया हुआ है द मार्क प्राइस ऑफ अ बेड इज 517 which is 30% above cost price. If profit percent is 2%, find the discount percent। ठीक है, तो इसको करने का ईजीएस्ट वे, यहाँ अगर आप 517 का अगर उस पर अगर करने जाएंगे, मार्क प्राइस से करने जाएंगे तो लेंदी हो जाएगा। तो सिंपल सा यहाँ बोला गया 30% का एवब है कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी से। सीपी मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से। चलिए बेसिक सम्स जानते हैं। ठीक है, सीपी या क्रय मूल्य एसपी विक्रय मूल्य और मार्क प्राइस मतलब निर्धारित मूल्य। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया क्वेश्चन में, अगर हम मान ले कि सीपी है 100, ठीक है, तो उसका मार्क प्राइस रखा गया है एमपी 30% ज़्यादा। 30% ज़्यादा मतलब मतलब अगर 100 है तो 100 का 30% कितना हो गया? तीस, तो क्या हो जाएगा 100। पहले इसको मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है, सीपी प्लस जो एडिशनल आपने मतलब ऐड किया है। जैसे यहाँ पर 30% बोल रहा है ऑफ सीपी, क्या हो गया 100 प्लस 30 ऑफ सीपी का 100। हम लोग क्या हो गया, टोटल मार्क प्राइस हो गया 130। और बोल रहा है हम लोग कुछ प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं। ये प्रॉफिट लाभ, सिंपल प्रॉफिट का मतलब हो गया, पी से डिनोट कर रहा है इधर, एसपी माइनस सीपी। यहाँ बोल रहा है 2% का प्रॉफिट है, लाभ। ठीक है, अब क्या मतलब है, मुझको ये प्रॉफिट किस पे आता है, प्रॉफिट सिंपल सा है, सीपी होगा प्लस उसमें परसेंटेज होगा, तो 2% ऑफ सीपी मतलब क्रय मूल्य और प्लस उसका जितना परसेंट का प्रॉफिट उससे निकाल लेंगे। यहाँ मेरा सीपी कितना है 100 प्लस 2% ऑफ सीपी मतलब 100, कितना हो गया टोटल मेरा, ये एसपी निकालना है, ये प्रॉफिट तो 2% एसपी है, सॉरी, प्लस 2 इक्वल टू, ठीक है, मेरा एसपी आ गया। और अब यहाँ बोल रहा है कि वो, ये देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ इसने बोला 30% अबव किया उसके कोस्ट प्राइस से, उसे प्रॉफिट हुआ है ये 2% का, तो डिस्काउंट कितना गया है, मतलब एमपी से जो बेचा है, मार्क प्राइस तो उसने दिया, कुछ डिस्काउंट देकर तब उसने सीपी मतलब 102 रुपये पे बेचा, तो उसने कितने मतलब पैसा कम पे
उसको बेचा है। तो सिंपल सा निकाल देंगे परसेंटेज के लिए, कितना 28 बाई मार्क प्राइस, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, मतलब यहाँ देखिए MP माइनस हो गया SP, आया 28, ठीक है। और क्या है उसके बाद आ गया हम लोग का डिफरेंस प्लस क्या, हम बेस किसको मानेंगे, MP को, क्योंकि क्या बोल रहा है यहाँ MP पे मतलब कितना डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग का MP यहाँ बेस हो जाएगा, मतलब मार्क प्राइस 30 इंटू 100 ये गया, ठीक है। 8 है, 13 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आएगा, ये देखिए ये गया। उसके बाद ये होगा 1.5, मतलब ये आंसर हो जाएगा, मतलब ये हम लोग का राइट है, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ क्या बोला गया है, किरण स्पेंड 45% ऑफ इनकम, his saving is 66,000, देन हिज इनकम इज, ठीक है। हिंदी में भी बता देते हैं, किरण की आय मतलब जो है आय का 45% खर्च करती है, और यदि वह मतलब 66,000 बचाती है तो उसकी आय कितना है। तो यहाँ सिंपल सा है, 45% उसने खर्च कर दिया, स्पेंड किया, ये खर्च, तो सेव कितना हुआ। यहाँ सिंपल सा है, इनकम कैसे, मतलब आय जो है ये इनकम इक्वल टू होता है खर्च प्लस बचत, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि यहाँ बोल दिया गया है स्पेंडिंग है, तो हमको इनकम निकालना है। तो यहाँ स्पेंड तो कर दिया, तो हमको यहाँ निकालना है सेविंग। सेविंग कितना हो गया 45%, तो 100% माइनस 45 निकल जाएगा अपना बचत, या जिसमें कहे तो सेविंग। सेविंग्स हुआ हम लोग का 55%। ये 55% किसके इक्वल है, 66,000 के, सॉरी, ठीक है। तो 1% कितना हो जाएगा, सिंपल सा 100% पे भी निकल जाएगा, सिंपल सा, ये 11 से गया, इधर 6000 और इधर 5 से ये गया 20, इधर 1,20,000 उसका आय आ गया, क्योंकि आय उसका क्या था, आय को 100% नहीं माना, मतलब माने क्या, आई 45-50 करके आई 100% था, हम लोग आई निकाल दिए 100% इक्वल टू इतना, ठीक है। ये हो गया आंसर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वरुण एंड आशीष टुगेदर कैन पेंट अ वॉल इन 3 days, वरुण alone can paint it in 7 days, in how many days can आशीष alone paint 4 such walls। यहाँ हिंदी में भी पढ़ देते, अरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में रंग सकते हैं, वरुण अकेले इस 4 दिन में रंग सकता है, आशीष अकेले ऐसे कितने हॉल
चार कितने हॉल दिनों में रन कर सकता है। टाइम एंड वर्क का है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, वरुण को वी से डिनोट कर रहा है, आशीष को ए से, दोनों मिलकर 3 दिन में कर देते हैं और वरुण अकेला 7 दिन में करता है। तो एलसीएम लेंगे इनका, एलसीएम ले लिए 21, ठीक है। इसकी इन लोगों का कार्य करने की क्षमता क्या हो गया, दोनों का मिलाकर ये हो गया 7, अकेला वरुण का हो गया 3, ठीक है। लेकिन हम लोग के पास तो ये अरुण का नहीं है, ये अरुण का जो एफिशिएंसी नहीं है, तो इसको कैसे निकलेगा, इसमें से घटा देंगे तो ए इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, टोटल काम हम लोग का क्या था, ये था 21 दिन का, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, टोटल का 4 गुना, मतलब एक काम तो एक हॉल वो समझ लीजिए, एक हॉल को मतलब 21 काम मतलब एक हॉल, ठीक है, हॉल का काम 4 वैसे हॉल्स को करना है, मतलब 21 को करना है। और इसकी एफिशिएंसी क्या है, मतलब कार्य करने की क्षमता एक बार में एक दिन में कितने मतलब यूनिट करेगा, 4 यूनिट कहता है। तो इसको काट देंगे, 21 आंसर हो गया। ये सिंपल टेस्ट का इसमें कहा गया है, फाइंड द ड्यूरेशन इन ईयर्स इन विच पारासो विल अमाउंट टू बी इतना एट द रेट ऑफ 4% एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसको करने का सिंपलेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। मतलब इंटरेस्ट का तो आप जानते ही है, ऐसे P/100 है, ठीक है। ये मतलब कॉमन तरीके से चाहिएगा तो ये आपका हो गया 1200, आपका ये आ गया आपका प्रिंसिपल है, मतलब मूल राशि है, ठीक है। इंटरेस्ट ये आपका अमाउंट है, मतलब मिश्र धन, ठीक है, 4% के रेट से, ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हम लोग का 1080, प्रिंसिपल आपका हो गया 1200, रेट हो गया आपका 4, टाइम आपको निकालना है और ये 100, ठीक है। ये 0 हो गया 12 से, इसको काट देंगे आप, ठीक है। 90 टी बराबर 90/4, इसको काट दिए आप 22.5। ये हो गया, मतलब एकदम आराम से नॉर्मल वे। आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है, एग्ज़ाम में सिंपल सा आपने देखा 1200 और यहाँ अमाउंट हो गया 2200, इसको घटा दिए, आपका यहाँ पर ये आ गया 1200, कितना परसेंट हो गया, ये काटिएगा तो ये देखिए 9/10, मतलब 90%, सिंपल। और एक साल में उसको कितना मिल रहा है, 1 ईयर में इंटरेस्ट ही मिलता है 4%। सिंपल टेस्ट का सिंपल सा है, इसमें कंपाउंडिंग नहीं होती, सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग नहीं होती, जिसके कारण ये जो भी ईयर रहता है, जैसे 4% है तो ये 4 साल में 16% ही होगा, लेकिन कंपाउंडिंग में ऐसा नहीं होता। ये 16% से अधिक होता है,
तो यहाँ सिंपल सा 4% से आप डिवाइड कर देंगे, ये क्या सिंपल सा आपका आ गया आंसर। एकदम सिंपल वे में, जल्दी जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम उतना रहता नहीं है। टाइम जितना सेव करेंगे, टाइम इज मनी। ये देखिए ट्रिगोमेट्री से कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोनों का जो सम हो, θ1 + θ2 इक्वल टू 90 हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। और सप्लीमेंट्री एंगल θ1 + θ2 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ क्या बोल रहा है आप देख सकते हैं, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 28 मोर देन स्मॉलर वन, स्मॉलर एंगल इज। दो समपूरक कोण, इसे समपूरक मतलब कहते हैं, समपूरक कोण। इसे भी नोट कर, क्या बोला, दो समपूरक कोण। तो मैंने एक को मान लिया थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा, मैंने छोटे को अगर स्मॉल को, छोटे वाले को थीटा मान लिया, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, थीटा + 28। सिंपल सा, बिगर या लार्जर जो भी बोले आप, चलिए लिख दीजिए, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया। तो क्या यह है, यहाँ इन दोनों का जो सम होगा, क्योंकि यहाँ मेंशन किया गया है ये सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इन लोग का सम 180 होगा। ठीक है, तो सिंपल सा कह दीजिए 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट, ये 28 इधर आ जाएगा, यहाँ गया, ये आपका हो गया 2, थीटा बराबर आपका 76। ठीक है, 2 से काटिए 76। सर ये बोट एंड स्ट्रीम्स कॉन्सेप्ट पहले जान लीजिए। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि XY में कन्फ्यूजन हो जाए, तो सिंपल सा आप लोग का सबका लाइफ में जानते हैं, एक्स ने डुबाया ही है, और उसे ही अगर कोई भी दो नाव पे सवार होगा बोट्स पे, तो डूबेगा ही। तो एक्स मीन्स बोट, वाई क्यों डूबे आप लोग, क्योंकि वेव्स यानी स्ट्रीम्स बड़ी बड़ी थी, इसलिए। तो इस तरह से आप याद करके रख सकते हैं। यहाँ क्या बोला गया है, इफ ईश्वर कवर्स 721 किलोमीटर इन a boat in 42 hours against the stream and he takes 15 hours with the stream, then find the speed of the stream। हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि ईश्वर नाव से धारा के प्रतिकूल दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के अनुकूल दिशा में 15 घंटे में लेता है, तो धारा पूछ रहा है, हम लोग को क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वाई। देखिए अब बता रहे हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये भी कॉन्सेप्ट में समझिए। अपवर्ड, ठीक है, या फिर
अगेंस्ट स्ट्रीम, धारा के विपरीत दिशा में, या यहाँ जैसे मेंशन किया गया है प्रतिकूल दिशा में, धारा के प्रतिकूल दिशा में, तो क्या हो जाता है, मतलब आप जो वेव्स है उस या स्ट्रीम्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो क्या होगा, जरूर आपका ये आप जो मैक्सिमम स्पीड से जा रहा है, अब बोट आपको रोक रहा है तो आपकी स्पीड घट जाएगी, जाहिर सी बात है। शांत जल में जो आप स्पीड से जाएंगे वो आप सामने से अगर आपको कोई प्रतिरोध दे रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो एक्स जो आपकी वो बोट हुई, बोट की स्पीड माइनस वाई। अब समझते हैं डाउन स्ट्रीम, टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में यही सब आता है, मतलब विद स्ट्रीम, मतलब धारा के अनुकूल दिशा में, दिशा में, ठीक है। ये क्या है, मतलब धारा के साथ चल रहा है आप, मतलब जिस डायरेक्शन में आप बोट चला रहे हो उसी डायरेक्शन में स्ट्रीम भी, मतलब धारा भी चल रही, क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, आपको हेल्प करेगी ना, और इस तेज जाने में हेल्प करेगी अपने डेस्टिनेशन पे, मतलब जहाँ आपको जाना है। नाव में यही होता है, कोई अगर देखिएगा तैरने के लिए भी जाता है तो वो मतलब अगेंस्ट, मतलब धारा के अगर विपरीत तैरता है तो उसे बहुत ज़्यादा ही फोर्स लगाना पड़ता है या एनर्जी भी लगता है। यही धारा के साथ वो इजीली कहीं भी ट्रैवल कर जाता है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है बोला गया है यहाँ, अगेंस्ट बोला गया है, अगेंस्ट स्ट्रीम जो है, मैं छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, मतलब प्रतिकूल दिशा, क्या हो गया, सन 1 माइनस 42 और विथ स्ट्रीम अनुकूल दिशा में 720/15, ये मतलब हो गया आपका x माइनस वाई और ये हो गया x प्लस। मुझे क्या निकालना है, धारा का मान, मतलब ये चाहिए मुझे y। y कैसे निकलेगा, हमको y को पॉजिटिव रखना होगा, ठीक है। तो क्या करें, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इसका साइन चेंज कर दिए, ठीक है। प्लस में क्या है 21/15, 721/42, यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो चला गया, यहाँ 2y आ जाएगा, यहाँ 721/15 माइनस 721/42, ठीक है। यहाँ कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 721 को यहाँ एलसीएम लेके, यहाँ एलसीएम ले सकते हैं आप, 5 × 3 है 15 का, इधर हो गया 7 × 6, तो यहाँ आपका इसे भी तोड़ सकते हैं आप, 6 को आप 3 2
तो अब क्या हो जाएगा 2 3 5 7, यहाँ हो गया आपका 21। ठीक है, 15 से गया ये आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना से क्या 40 माइनस 14 आएगा ना, हाँ 14, इधर से गया 5, यहाँ आ गया आपका 2 1 इंटू 9। ठीक है, इधर से ये 7 से गया 103, ये गया 30। ठीक है, 3 से 10, ये 3, यहाँ हो गया 39.1। ये उतना स्टेप नहीं काटते हैं वरना आपको समझ नहीं आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये मतलब यहाँ आ गया 9/10 हो गया, यहाँ 2y = हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा 10 का, ये y का वैल्यू हो जाएगा इधर से, तो से इसको काटेंगे 15.45। ऐसा हुआ 30 का आधा कर दिए 15, 9 का आधा कर दिए तो 4.5। ठीक, ये 9 को आप डेसिमल के बाद 0 आप ऐसे ही लगा सकते हैं, इस वजह से मैंने करके दिखा दिया ये। ठीक है, तो 15.45 आंसर है, देखते हैं है। क्या बोल रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखिए एवरेज का है। इसको करने का बहुत सारा तरीका है, मतलब ईजीएस्ट वे में बताना ज़्यादा अच्छा समझे। ए ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स appeared in a test. The average score of 2 students is 60 and that of rest is 62. The average score of the classes। ठीक है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 7 है और बाकी का औसत 62 है। कक्षा का औसत स्कोर 12 का है 60, तो बचा टोटल 30 है, बचा कितना 18 का है 62। ठीक है, अब इसको नॉर्मल से आप करने जाएंगे तो टोटल मार्क्स निकालेंगे, तो 12 इंटू 60 करेंगे प्लस इधर 18 इंटू 62 करेंगे, उसके बाद 30 से डिवाइड करेंगे, तब एक आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, और एक तरीका है कि आप इसका वेटेज एवरेज ले लें कॉन्सेप्ट, क्योंकि इतना 12 इसका इंटू करने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, यहाँ रेशियो निकाल सकते हैं। 12 है, क्या हो गया आपका 2:3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये 60 और ये 62 रेशियो निकाल दिया आपने, 12 लोगों का 18 लोगों का, तो ये आ गया, इसके हिसाब से आपने कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अब 2 इंटू 60 कर दिए प्लस 3 इंटू, मतलब आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। उसके बाद टोटल कितना हो गया 5 यूनिट्स, अब किया प्लस 185, ठीक है, टोटल आपका आ गया 6/5, क्या आएगा आंसर 1.2। ठीक है, और एक तरीका है, इससे तो आंसर आ गया आपका, ये हो गया सिंपल सा। देखिए यह क्या था 18 लोगों का, अगर हम लोग मान लेते लेट सबका 60 है, तो 12 लोगों का तो 60 वेरीफाई हो गया, लेकिन जो ये 18 लोग में ये 2 एक्स्ट्रा हो जा रहा है, दो कितने लोगों पे एक्स्ट्रा हो रहा है 18 लोगों, तो टोटल कितना एक्स्ट्रा हुआ 360।
एवरेज का क्या है, सबको समान मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ समान तो मिला नहीं है, यहाँ 36 ज़्यादा मिला है। तो क्या करेंगे, फिर से हम लोग बांट देंगे इसको। पहले तो 60-60 सब पे मार दिए 300 लोगों में। मान लीजिए कि हम कुछ पैसा था जिसको हम लोग को बांटना था, ठीक है, 60-60 करके सब में इक्वल बांट दिए, लेकिन 2-2 करके जो एक्स्ट्रा बचा उसको भी तो बांटना होगा इन 30 लोगों में। तो इसको 30 लोगों में बांट देंगे, क्या हो जाएगा, ये क्या, मतलब 1.2 और एक्स्ट्रा देना होगा। पहले हमने माना 60 और देना होगा एक्स्ट्रा 1.2, दोनों को जोड़ दिए 1.2। ये आपका हो गया एग्जाम अप्रोच। ये सिंपलीफिकेशन नॉर्मल, चलिए कहते हैं। ये आपका 23 हो गया, सॉरी 23 हो गया, प्लस बोर्ड मास के हिसाब से, बोर्ड मास का क्या होता है, बी डी मास बिफोर ब्रैकेट, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ और ऑफ। अगर इसमें कहीं ऑफ होता तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किए हम लोग, कहीं ऑफ होता तो ऑफ कहते, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, अब क्या है, डिवीजन तो है नहीं, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, सिंपल सा। यहाँ हो गया आपका 61 प्लस 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, एडिशन पहले, एडिशन कर दिया 93 है, आपका हो गया ये -61, आंसर 59। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है यहाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x प्लस x kx प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0 आर बोथ सेम रूट। देखिए सेम रूट का कॉन्सेप्ट, जब दोनों रूट सेम होता है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जब अल्फा और बीटा हमने माना दो रूट्स है, इक्वेशन सेम होंगे, तो ये है फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट है, अल्फा प्लस बीटा हो जाता है बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा हो जाता है सी बाई ए। चलिए ये फॉर्मूला इसमें लगाते हैं, क्या हो जाएगा, 2b है ना, b हम लोग का क्या है इसमें, 2x स्क्वायर प्लस के का मान निकालना है हमें ना, दोनों का रेट सेम है, क्वेश्चन में बोल दिया है वो दूसरा से, तो यहाँ हम लोग लगवाएंगे ये फॉर्मूला, प्लस वाला लगेगा, इसमें क्या होगा, माइनस बी क्या है, के है, यहाँ के है, यहाँ बाई ए क्या है 2 इक्वल टू हो जाएगा, इस इक्वेशन के जो रूट्स है इधर के भी सेम हो जाएंगे, बी कौन है, -4 और ए क्या है 3, ठीक है।
के का वैल्यू निकालना, माइनस माइनस किया, के बराबर हो गया 8/3। ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको, के भाई ये आंसर। सिंप्लीफिकेशन, चलिए एक बात याद रखिएगा, अलजेब्रा में इक्वेशन और वेरिएबल, इक्वेशन और वेरिएबल, इक्वेशन किसे कहते हैं, मतलब कितने सारे इक्वेशन है, मतलब x² प्लस बी एक्स प्लस सी एक इक्वेशन हुआ। वैसे ही इधर हो जाता है आपका mx² प्लस n x प्लस ओ, दो इक्वेशन हो गया ऐसे से। अब वेरिएबल इसमें क्या है, यहाँ पर तो सिंपल x है, ठीक है। कोई कोई जैसे हम एक और लिखे 4x², जैसे इसमें ही देखते हैं, इसमें ही देखते हैं। ये जो है 2 - 5y, इसको अगर एक्सपेंड करते तो क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 25y इधर हो जाएगा आपको 20xy, मतलब यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, वेरिएबल्स क्या है, सॉरी 4x, यहाँ दो वेरिएबल्स है x एंड y। तो सिंपल सा एक है वैल्यू पुटिंग, हम लोग वैल्यू पुटिंग कब कहते हैं, जब वेरिएबल्स ज़्यादा हो इक्वेशन से। यहाँ क्या है, मात्र एक इक्वेशन है, वेरिएबल्स क्या है, दो कैसे, x y, x एंड y, ठीक है। तो अब यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग मानते हैं y को 0 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, y अगर 0 मान लिया तो ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ क्या होगा 4x² हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ क्या बचेगा 2x का होल स्क्वायर, यहाँ भी y को हम 0 मान लिए, सब जगह तो 0 ही हो गया, तो ये क्या हो गया 5x² होल स्क्वायर। यहाँ क्या है, इधर 0 मान लिया, इधर भी 0 मान लिया, तो यहाँ 2x प्लस है, यहाँ 2x और यहाँ 2x का गुना हो जाएगा, तो क्या हुआ, यहाँ 4x² प्लस 25x² प्लस ये दोनों का इंटू हुआ 4x², टोटल क्या हो गया हम लोग का 33x स्क्वायर टोटल। अब इस ऑप्शन में देखेंगे कहाँ 33x², दो ऑप्शन में, लेकिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ तो हम लोगों का जो आंसर आया वो तो पॉजिटिव आया, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला। वैल्यू पुटिंग के समय ये देखना भी जरूरी है, क्या हम अगर x ले रहा है या y ले रहा है, x ले रहा है या y ले रहा है, जो भी वैल्यू पुट किस में करना सही होगा। अगर हम लोग y लेते, जस्ट सपोज y लेते तो क्या होता, x को 0 का अगर पुट कर देते x इक्वल टू 0, तो क्या होता है, यह 0 0 हो गया, यहाँ क्या होता 5y² होता है, ठीक है, 25y हो जाता, 25y हो जाता, यहाँ दिखा, और इसमें पुट कर देते कितना होता, प्लस था
तो यहाँ 4y प्लस यहाँ 5y इधर माइनस था, क्या हो जाता माइनस 25y। तो माइनस से माइनस का जाता, यहाँ भी 4y² आता, लेकिन यहाँ आंसर क्या हो जाता, फिर ये दो में हम लोग कंफ्यूज रहते, फिर हमको x को मानना ही होता। यहाँ क्या था देखिए, दो था, दो में वेरिएबल्स है, लेकिन इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ क्या है लेकिन क्या है, दोनों ऑप्शन कॉन्साइड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ है, बोला गया है कि एक आदमी, a man has covered a distance of 519 किलोमीटर in 5 hours in if has 2/3 of the distance in 5/7 of time, then what should be speed of covered remaining distance। सिंपल सा यहाँ बोला गया है। ठीक है, ये एक आदमी मतलब 7 घंटा में इतना दूरी तय करता है, तो अब फिर बोल रहा है कि 2/3 मतलब 2/3 हिस्सा वो इसका 5/7 समय में तय करता है। तो 2/3 हिस्सा तय कर लिया, तो कितना बचा, एक तिहाई बचा, तो इसका 3 से करके 1/3 निकाल लिए, हो गया आपका 173। टाइम टोटल क्या था 7, 5/7 तय कर लिया, कितना बचा 5 घंटा बचा, 5 घंटा मतलब तय कर लिया, तो कितना बचा 2 घंटा बचा। तो अब इसको दूरी को इसको 2 घंटा में तय करना, तो कितना स्पीड से तय करेगा, इधर हो गया आपका 6.5। मीडियन निकालना, ठीक है। मीडियन का सिंपल सा है, टर्म्स गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 11 है। जब ऑड है तो +1 करके 2 कर देते हैं, डिवाइड करके जो आएगा 6, मतलब 6 टर्म आपका मीडियन होगा। कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में करें, छोटे से बड़े में। 11 हुआ, 18 हुआ, फिर 20 तक में देख लिए, 30 तक में देखते हैं क्या है, 27 है, फिर 30 है, हो गया। उसके बाद 40 तक में 33 4 5, कोई नहीं। 50 तक में 52 60 तक में यही है, 45 to 40 के करीब में तो कुछ नहीं था, यही है। 70 60 हो गया, 70 के करीब में कोई नहीं, 80 के करीब में 76, 90 के करीब में 81 है, 83 है, 84 है। टोटल टर्म्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। अब हम लोग का मीडियन कौन सा होगा, 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6, 6 ये है। ये हो गया हम लोग का मीडियन। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पाइप कैन फिल ए टैंक इन 18 मिनट वाइल ए बी कैन empty complete tank 20 minutes, initially A open and after 6 minutes B opened in how many time remaining tank। यहाँ बोला गया है कि एक टैंक ए है जो 8 मिनट में भर देता है, और बी जो पाइप है मतलब एक
बी पाइप जो है वो टैंक को खाली कर देता है 20 मिनट में, और बोला गया एक को खोला गया और फिर 6 मिनट बाद बी को खोला गया। ठीक है, तो बचे हुए भाग को कितने मिनट में भरा जाएगा। ठीक है, चलिए ए हम लोग का पॉजिटिव है क्योंकि भर रहा है, बी नेगेटिव है क्योंकि वो खाली कर रहा है। यहाँ 18 20 इनका एलसीएम लीजिए, नहीं नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा 180। ये क्या हो गया 10 पॉजिटिव का, हो गया 9 नेगेटिव का। क्या बोल रहा है, पहले 6 मिनट काम एक किया है, तो 10 × 6 1 मिनट में 10 यूनिट काम करता है, तो टोटल कितना हो गया 60 यूनिट काम, मतलब पहले से हो गया है। तो यहाँ 180 में 60 माइनस हो जाएगा, बचा काम कितना बचा, ये 120। अब क्या हुआ है, इसकी एफिशिएंसी ये 10 भर रहा है, लेकिन बी क्या कर रहा है, ये तो भर दे रहा है बी, लेकिन क्या कर रहा है 9 घटा रहा है। टोटल काम कितना हो रहा है, टोटल काम करने में 1 मिनट में वो एक ही कर रहा है, 120 करने में कितना लग जाएगा 120 मिनट। सिंपल, ये सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल सा ये कितना है, आप 1 से लेके 25 तक क्यूब, 1 से लेके 60 तक स्क्वायर याद रखें, और टेबल 30 तक कोशिश करें कि पूरा याद रहे। ये हो गया क्या 18 का क्यूब है, ये 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स मतलब 10 का पावर ये 4 है, समझिए पावर ये कर दिया 10 आ गया 5 24 78। ठीक है, ये गया 2 9 8 3, ये 2 39, ये 4, इधर हो गया आपका 117, जाएगा 29.25 आंसर। क्या बोल गए, राहुल इज 3 times the age of his daughter. After 8 years from now, his age will be 5 years more than twice of age of his daughter. Find the present age of Rahul. राहुल की उम्र उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है, और 8 वर्ष के बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुना से 5 वर्ष अधिक होगी। राहुल की वर्तमान आयु बताइए। राहुल है उसकी डॉटर का हमने मान दिया x, अभी क्या बोल रहा है 3 गुनी होगी। ठीक है, तो अगर डॉटर x है तो फादर 3x हो गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा, नहीं 8 साल बाद इसमें भी 8 जुड़े, इसमें भी 8 जुड़े। अब क्या बोल रहा है 8 साल बाद का सिचुएशन में ट्वाइस से, मतलब ये इसका 2 गुना, सॉरी ट्वाइस, ठीक है, ये ट्वाइस है, ट्वाइस से कितना ज़्यादा है उम्र 5। ठीक है, तो क्या होगा 3x + 8, यहाँ 2x + 16 + 5। अब x का वैल्यू निकाल लेंगे, x = 13।
हमने क्या माना था, डी इक्वल टू एक्स था, तो होता था कि राहुल की उम्र एक्स 3x थी, तो एक्स का वैल्यू पुट कर दिए, राहुल की उम्र क्या हो गई, एक्स की जगह पर 13 पुट कर दिए 39। यहाँ क्या लिखा गया, ए डीलर सेल्स 2 टायर एट रेट ऑफ इतना, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ, सिंपल सा बोलना है, CP सेम है, ऑन वन प्रॉफिट है 5% का, ऑन अदर 30% का लॉस है, ठीक है। व्हाट इज हिज लॉस परसेंटेज इन होल ट्रांजेक्शन, मतलब टोटल ट्रांजेक्शन में लॉस कितना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक डीलर, ठीक है, चलिए चालू करते हैं, क्योंकि यहाँ इस चीज़ को जो दिया गया है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यहाँ सिंपल सा है, CP और SP का गेम है, ठीक है। CP में पहला क्या बोला, कंडीशन पहला 5% प्रॉफिट, 5% इज इक्वल टू फ्रैक्शन में 1/20, मतलब क्या है, CP अगर 20 था तो SP 21 है। और दूसरा लॉस क्या दिखा रहा है, दूसरा दिखा रहा है 30% लॉस, मतलब क्या हुआ, 30% का मतलब 3/10, 3/10, 3/10 का मतलब क्या हो गया, CP अगर 10 था, अभी SP 7 है, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया क्वेश्चन में कि मेरा SP सेम है, SP सेम है, SP सेम है, तो अब क्या कहना है, यहाँ तो लेकिन SP क्या दिख रहा है, 7 है, यहाँ कैसे, तो SP सेम कर देंगे, यहाँ क्या करेंगे, इसको 3 से इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये 21। अब क्या हो गया, हम लोग को SP सेम आ गया, अब क्या करेंगे, सिंपल सब निकाल देंगे, क्या है यहाँ पे, क्या हो गया, टोटल में CP कितना हो गया 50, टोटल SP 42, ठीक है। अब हमको परसेंटेज में निकालना है कि ये कितना है, 100 से क्या हो गया, ये 84%। तो मेरा होल ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, मेरे पास 100% मैंने CP लगाया, मेरा SP हो गया ये 84%, मेरा कितना का लॉस हुआ, -16%। चलिए, इसका कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट जब ये बोला जाए कि x इसमें जोड़ा गया, तो सिंपल x का मान निकालने के लिए ABCD है मान लीजिए, तो ठीक है, इसका रेशियो प्रोपोर्शन बोल रहा है, तो सिंपल सा x बराबर क्या हो जाएगा, AD इंटू D माइनस BC, उसके बाद क्या हो जाएगा, A प्लस D माइनस B प्लस C, ये मोड, ठीक है। चलिए इंटू कहते हैं 30 इंटू 11 330, और यहाँ क्या माइनस 15 इंटू 21 इज 10, नीचे हो गया ये, और 41 माइनस हो गया इधर 36, कितना है 15/5, एक्स का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। इक्वेशन में पुट कर दीजिए,
हमने पहले ये प्लस माइनस आता है, प्लस पुट किया, क्या हुआ, इधर 18y इधर 0, ऐसे तो y का मान 0 आ जाएगा, जो कि गलत है। तो हम लोग को प्लस थ्री नहीं -3 लेना, -3 लिए, ठीक, और इधर नीचे 3 इंटू -3 हो जाएगा y बराबर मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इंटू y बराबर 80। LCM SCF कॉन्सेप्ट एक ही है, LCM इंटू SCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, बराबर होता है। यहाँ क्या बोल रहा है, 5:3 है रेशियो में नंबर, ठीक है, और यहाँ LCM और SCF का प्रोडक्ट दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि निकालो रेसिप्रोकल्स LCM और SCF। हमको रेशियो दिया हुआ, मान लिए एक है 5x, दूसरा है 3x। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दो, LCM और SCF का इंटू में तो दिया हुआ है मान डायरेक्ट 5, फर्स्ट नंबर ये वाला डायरेक्ट, तो ये इसमें चल रहा है पूरा इंटू 3x पुट कर दिए, ठीक है, क्या हुआ 35 इंटू 3 है 15x², जैसे कि 9, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब नंबर्स हम लोग निकाल पाएंगे, 3 हो गया 15, इधर हो गया आपका 9, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, दोनों का एलसीएम हो जाएगा, इधर से आपको हो गया 3 और 5 9, 45 हो गया, और एचसीएफ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 हो गया। इनके रेसिप्रोकल का सम बोला है, 1/3 प्लस 1/45 इधर हो जाएगा 45, इधर 15 प्लस 1 16/45 आंसर 16। ये लेडर लेइंग अगेंस्ट, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और लेडर लाइंग अगेंस्ट द वॉल मेकिंग एंगल थीटा horizon ground such that the theta is equal to 15/8 if the height of the top of the ladder from the wall is इतना in the मीटर। क्या बोल रहा है, देखिए एक सीढ़ी है जिससे दीवार से एंगल बना रही है, ये सीढ़ी इसका, ये क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ टॉप ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल ये 30 है, ठीक है। ये पूछ रहा है, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ टेन थीटा मतलब ये थीटा का जो मान है, टेन थीटा इसको तो क्या होता है P/B, ये इसका P है, ये है B, ठीक है, क्या बोला 15/8, मतलब इसके अकॉर्डिंग
पी जो है ये 15 है, लेकिन यहाँ क्या है 30 है, मतलब 2 गुना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पी 8 है, तो ये भी 2 गुना होगा इसका। बी बराबर हो गया 16, मतलब लेडर से दूरी हो गया 16 हो गया। ठीक है, आज 1 घंटे की क्लास हो गई है। ठीक है, आज इसको 19 नंबर क्वेश्चन तक ही रखते हैं। ये 5 जून की शिफ्ट 1 है। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट मैं मतलब आज कल सुबह तक नहीं होगा तो कल दोपहर तक मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी है, बार बार फ़ोन भी आ रहा है इसलिए। और सपोर्टिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा चैनल पे, एनटीपीसी का रिसेंट का लेटेस्ट पीवाई। थैंक यू।